नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कल अपना डिस्कशन क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया है ना। उसके लिए चार्ट देख लेते हैं। देखिए कल मैंने आपको इस तरीके से दो लाइनें खींच के दी थी है ना। ये देखो ऐसे, ये मैंने दो लाइनें, एक तो ऊपर से एक ट्रेंड आ रहा था वो खींच के दी थी और एक नीचे मैंने ये वाली लाइन खींच के दी थी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मार्केट, कल का मार्केट यहाँ था इस जगह है ना, मैंने कहा था कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है इस लाइन से तो अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे है ना, और अगर मार्केट इस वाली लाइन से नीचे निकलता है तो अपन पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो ये हुआ है ये अपना नो ट्रेडिंग जोन था है ना। नो ट्रेडिंग जोन यानी नो ट्रेडिंग जोन का मतलब होता है कभी भी ऐसे वाले जोन में अपन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी ने यहाँ पे कॉल लिया तो उसको अच्छा एक प्रॉफिट हो गया हो यहाँ तक, ठीक है ना, पर इसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं लॉस होने के। अब लॉस होने के चांसेस क्यों रहते हैं? मान लो मार्केट, जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, इसके बाद में नीचे आने लगा, ठीक है ना, आपने इस जगह कॉल ले ली मान लो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे निकल नहीं पाए तो आप यहाँ पे भी नहीं निकल पाओगे है ना। इसके बाद में हो सकता है मार्केट इस तरीके से नीचे और आ जाता, ठीक है, होने में पॉसिबिलिटी थी, पर मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू इस तरीके से साइड में धीरे 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 अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, तो ऐसे वाले मूवमेंट में कभी अपन ट्रेडिंग नहीं करेंगे है ना। ट्रेडिंग नहीं करना भी अपने आप में एक प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद में देखो अपनी एनालिसिस थी कि इससे ऊपर अपन कॉल लेंगे और इससे नीचे अपन पुट लेंगे। ठीक है, ये थी एनालिसिस। तो अब मार्केट यहाँ गया ही नहीं तो अपने ट्रेड नहीं की है ना, और अपना जो रूल था कि 10:30 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे, तो देखो कि इससे पहले मार्केट नीचे गया है ना, 10:30 से पहले मार्केट नीचे गया, तो अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले ली ये सुन के कि ये वाला लाइन है इससे नीचे अपन ट्रेड लेंगे पुट में, तो उसको लॉस डेफिनेटली हुआ होगा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो मैं बताता हूँ ध्यान रखिए कि एक तो 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी है ना। ये लाइन तो अपने जीवन में उतार लो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो, ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। दूसरी चीज़ अपन ने जो एनालिसिस की है उस पर टिके रहना है ना, टिके रहना है, उससे अलग कुछ नहीं सोचना मार्केट में कि अब मार्केट में ये हो सकता है वो हो सकता है। वो एक दिन पहले जो अपन ने एनालिसिस कर लिया, अपन ने दो लाइन खींच ली, इससे ऊपर अपन कॉल लेंगे, इससे नीचे अपन पुट लेंगे, इससे ज़्यादा अपन को कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अब आप सोचोगे कि एक मेरे पास जो है परसों के दिन के वीडियो में कमेंट आया कि इस पे व्यू देना है ना, यानी वीडियोस पे व्यू देना इजी काम है ना। मार्केट में लाइव ट्रेड करना, मार्केट में लाइव ट्रेड करना मुश्किल है ना, कि आप लाइव ट्रेड करके बताओ ये तो क्या है, इजी काम है, ये व्यू तो कोई भी दे सकता है ना। जो व्यू की बात कर रहे हो ये व्यू देने के लिए सालों निकल जाते हैं, ठीक है, ऐसे व्यू नहीं दिया जाता है। ऐसे ही ये दो लाइनें खींच के नहीं दी जाती है कि यहाँ से नीचे मार्केट जाएगा तो अपन पुट लेंगे और यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट अपन कॉल लेंगे है ना। और मार्केट की हिम्मत नहीं हुई इस लाइन से ऊपर निकलने की, ये लाइन खींचना इजी काम नहीं है, ठीक है। तो देखो एनालिसिस जितनी आसान है अपनी है ना, उतना ही इजी मार्केट है। जैसे अपन क्या करते हैं, अब डेली लाइफ में एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, डेली लाइफ में है ना, जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट सुबह जल्दी उठना चाहिए है ना, उठना चाहिए। सेकंड 1 आवर घूमना चाहिए है ना। थर्ड एक सेब रोज़ खाना चाहिए है ना। ये मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये कितनी सिंपल है। सुबह उठने में क्या है, उठ सकते हो। 1 घंटे में घूमने क्या है, घूम सकते हो। एक एप्पल रोज़ खाने में खा सकते हो है ना। इस 1 एप्पल ए डे एंड वो डॉक्टर के पास आप लोगों को कभी नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक इंग्लिश में वो है ना। तो ये जितनी चीज़ें सिंपल है ना, उसको करना उतना ही कठिन है। आप इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं कर पाते होंगे या तीनों में से कोई एक चीज़ ही करते होंगे है ना। तो जितना ये आसान है मार्केट, इतना ही आसान है कि सुबह जल्दी उठना, कुछ नहीं लगता है ना। अपन ने दो लाइनें खींच दी, क्या लगा है ना, पर
इन दोनों लाइनों पर आपको टिके रहना ये बहुत मुश्किल है और यही मार्केट है, ठीक है। मार्केट कोई हार्ड नहीं है, मार्केट बहुत सिंपल है ना। जितना सिंपल इसको आप मानोगे उतना ही सिंपल है, पर इसमें डिसिप्लिन रखना बहुत हार्ड है। तो बात कर लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है ना। देखो मार्केट वैसे तो जो अपनी ये लाइनें खींची हुई है इनके अंदर ही है, तो अपनी आज की एनालिसिस सेम रहने वाली है ना। कि अगर मार्केट इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो अपन कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, और अगर इससे नीचे निकलता है तो अपन पुट के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। पर अब एक छोटी सी लाइन और मैं आपको खींच के देता हूँ, देखो हेलो, इस जगह मैंने एक लाइन खींची ये वाली, है ना, ये लाइन खींचती मैंने एक, ठीक है। पास में ही है इसके बिल्कुल, है ना। तो इसके पास में है, तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या कह रही है। ऑप्शन चेन का डेटा है, देखो इधर ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा इधर कम, तो जिधर कम उधर हम, यानी मार्केट अभी भी किस में है, डाउन ट्रेंड में है ना। ट्रेंड देखने के लिए मैं ऑप्शन चेन में हूँ बस, अब बाकी चलते हैं इधर, है ना। अब ऑप्शन चेन में अपन ने ट्रेंड देख लिया। अब मान लीजिए मार्केट ओपन होता है इस वाली लाइन के नीचे, है ना, इस वाली लाइन के नीचे, तो अपन एक बार में पुट ही देखेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड था ये इस तरीके से ट्रेंड हुआ है अपना, है ना। तो अगर मार्केट यहाँ मिलता है अपन को इस जगह कहीं, है तो इससे ऊपर तो अपन कॉल में रहेंगे, और कॉल में ढंग से कब रहेंगे, जब मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा। जब तक कॉल नहीं लेनी है, मान लो इसके बीच में घूमता रहता है, कॉल नहीं लेनी है ना। और किसी टाइम पे अगर इसको तोड़ देता है तो अपन पुट में एंट्री कर लेंगे, और अपने टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो अपने यहाँ तक हो सकते हैं, यहाँ तक वापस मार्केट आ सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और 80 से 100 पॉइंट नीचे के लिए देखे जा सकते हैं, ठीक है। पहले ये भी 80 से 100 पॉइंट तो होंगे ही, और इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो और ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है मार्केट में। एक बार मैं आपको इसका डे का टाइम फ्रेम और दिखाना चाहूँगा, देखो ये अपन वन डे के टाइम फ्रेम पे आए, है ना। इसमें देखो क्या हो रहा था, जो 8-10 दिन से एक गिरावट चल रही थी, वो एक कैंडल मार्केट ने यहाँ दिखाई है अच्छी सी ग्रीन कलर की, है ना। यानी ये जो सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे है। अगर ये टूट के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में तेज़ी आएगी, ध्यान रखना, है ना, तेज़ी आएगी। नहीं तो मार्केट वापस क्या करेगा, इसमें यहाँ तक के लिए आ सकता है, ठीक है। ये वापस ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है इस तरीके से, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बन सकती है। बस अपन को ध्यान क्या रखना है, जो मैंने ये आपको खींच के दिए 2 लाइनें इस तरीके से, इससे बाहर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, इससे नीचे आ जाता है तो अपन वापस पुट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए आपसे, है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।